हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए अप्रैल 2025 की लव टैरो रीडिंग। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि अप्रैल मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, क्या आपके पार्टनर की एनर्जीज होंगी, क्या आप महसूस करेंगे, कौन सी छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ख्याल रख के आप अप्रैल मंथ की एनर्जीज को बदल सकते हैं, अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं अप्रैल 2025 की लव टैरो रीडिंग। चलिए टॉरस, आप लोगों के लिए देखिए कि अप्रैल 2025 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली अप्रैल मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं द डेविल रिवर्स एंड लेट नाइट स्क्रॉलिंग। और ये कार्ड्स कहते हैं कि कुछ टाइम से या अप्रैल स्टार्टिंग में एक प्रेशर, एक टेंशन आप महसूस कर रहे हैं। अब देखिए, प्रेशर टेंशन के सब टॉरस के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन यहाँ पे ब्लॉक ड्यू का भी कार्ड है और ये कार्ड कहता है या तो आपके पार्टनर ने आपको सोशल मीडिया पे ब्लॉक किया या फिर उनका बहुत एक कोल्ड सा एटीट्यूड रह रहा है। इमोशनल मेंटल डिस्कनेक्ट आप उनके साथ महसूस कर रहे हैं या वो आपसे अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं। ब्लॉक सिर्फ सोशल मीडिया पे ब्लॉक करना नहीं होता है, जब सामने वाला अच्छे से बात ना करे या फिर उनसे वो एक वार्मथ हमें ना आए तो वो भी ब्लॉक वाली एनर्जीज हो जाती हैं। और कहीं आप रात को अच्छे से सो नहीं पा रहे हैं, यहाँ पे लेट नाइट स्क्रॉलिंग का कार्ड कहता है रात को जाग कर आप कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पे या अदरवाइज भी कर रहे हैं। अब देखिए, डेविल का कार्ड स्ट्रेस टेंशन की बात करता है, जो कि मैंने अभी आपको कहा कि आप कुछ टाइम से या अप्रैल स्टार्टिंग में महसूस कर रहे हैं और इसके लिए सब टॉरस के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। वन ऑफ द रीजंस फिर से कहूँगी, आपके पार्टनर का एटीट्यूड, आपके पार्टनर का बिहेवियर या फिर उन्होंने किसी भी लेवल पे आपको ब्लॉक किया वो रह सकता है। और ओवरऑल डेविल रिवर्स का कार्ड कहता है शायद आप बहुत ऑब्सेसिव हो रहे हैं, आप बहुत पॉजेसिव हो रहे हैं। जब हम किसी भी डिज़ायर के आउटकम के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं ना, तब हम परेशान होते हैं और तब डेविल का कार्ड आता है। तो हो सकता है कि आपके मन में बहुत एक लव केयर, प्यार मोहब्बत और आपको ऐसा लग रहा है कि बस आपको आपके पार्टनर चाहिए ही चाहिए हैं, या रिलेशनशिप में कोई चीज़ है, कोई बात है जो आपको लगता है बस आपको चाहिए ही है और इतना ज़्यादा आप अटैच हो रहे हैं कि आप परेशान हो रहे हैं। तो अगर आप अप्रैल मंथ की एनर्जीज़ को बेहतर करना चाहते हैं, सबसे पहली चीज़ मैं कहूँगी आप यूनिवर्स पे सरेंडर करें। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने पार्टनर के लिए प्यार मोहब्बत ना रखें, वो तो है तो उसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता, बट आउटकम के साथ बहुत अटैच ना हो, बहुत ऑब्सेसिव पोजेसिव ना हो, थोड़ा सा यूनिवर्स पे फेथ रखते हुए चीज़ों को डील करें। यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड भी कहीं आपकी तरफ से बहुत एक लव केयर, प्यार मोहब्बत पार्टनर के लिए महसूस करने की बात करता है, जो कि आप कुछ टाइम से यहाँ अप्रैल मंथ से महसूस कर ही रहे हैं। यहाँ पर ऑपोजिट्स अट्रैक्ट का कार्ड भी कहता है बहुत ज़बरदस्त एक अट्रैक्शन आपके मन में उनके लिए हो रही है। किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है बाय द एंड ऑफ अप्रैल थोड़ा सा प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक होकर आप चीज़ों को सोच पा रहे हैं, उनको डील कर पा रहे हैं और कहीं एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाह तो रहे हैं, लेकिन उसी से रिलेटेड एक्शन इनिशिएटिव्स उस तरीके से नहीं ले पा रहे हैं। और अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड स्पेशल टू मी के कार्ड्स हैं। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर के लिए आप बहुत स्पेशल हैं और उनके मन में भी आपके लिए बहुत एक स्पेशल वाली फीलिंग्स हैं। लेकिन कहीं देखिए, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है या तो उनकी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट है, इंटरफेरेंस है, या फिर उनकी फैमिली की कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, या फिर वो लॉन्ग टर्म आपके लिए आपके साथ चाहते हैं, वो एक स्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ चाह रहे हैं। और जो भी आप दोनों के बीच में चल रहा है, शायद उनको ऐसा लग सकता है कि भाई लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी पॉसिबल नहीं है, या उनकी फैमिली नहीं एग्री कर रही है, या फिर कास्ट, रिलीजन आप लोगों के डिफर हैं तो फैमिली की तरफ से इश्यूज हो रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है आपकी फैमिली की तरफ से कुछ इश्यूज हैं जिनको वो बहुत सीरियसली ले रहे हैं। और यहाँ पे वेस्टिंग टाइम का कार्ड कहता है उनको ऐसा लग सकता है कि भाई अगर ऐसे ही आगे बढ़ते रहे ना तो टाइम वेस्ट हो रहा है, कुछ होगा नहीं। और यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है वो आपको ब्लॉक कर रहे हैं और हमने आपकी भी एनर्जीज में देखा कि कहीं उन्होंने आपको ब्लॉक किया। तो यहाँ पर देखिए, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, अपनी चीज़ों में उतना इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। कुछ टॉरस के पार्टनर के लिए ये भी हो सकता है
कि उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये कार्ड उनके लिए है तो ज़्यादा उनके लिए ये एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, जहाँ पर वो थोड़ा सा विड्रॉ कर रहे हैं, एक अकेलापन महसूस भी कर रहे हैं और आपसे दूर होके या आपसे थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करके वो बिल्कुल भी खुश नहीं रहते हुए दिख रहे हैं। वो भी उदास हो रहे हैं, वो भी परेशान हो रहे हैं। एंड यहाँ पे देखिए वेस्टिंग टाइम का कार्ड कहता है उनका आपसे विड्रॉ करने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि उनको लग रहा है कहीं उनका टाइम ना वेस्ट हो, क्योंकि वो अपनी लाइफ में अब सीरियसनेस चाहते हैं। और सीरियसनेस का मतलब यहाँ पर यही है कि अपनी लाइफ में एक लॉन्ग टर्म स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं, कहीं वो शादी चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, फाइनली सेटल होना चाहते हैं, या किसी भी तरीके से एक परमानेंसी रिलेशनशिप में चाहते हैं, जो कि किसी भी रीज़न की वजह से वो नहीं महसूस कर पा रहे हैं। कभी कभी क्या होता है ना टॉरस, हम दे रहे होते हैं वो एक कमिटमेंट, वो एक स्टेबिलिटी, बट सामने वाला नहीं महसूस कर पा रहा होता है, तो ये भी हो सकता है। एंड कहीं एंड अप्रैल के लिए 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है बहुत अप एंड डाउन उनकी एनर्जीज हैं, 2 माइंड्स में हैं, समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि देखिए बहुत क्लियरली हमने देखा कि आप उनके लिए बहुत स्पेशल हैं, उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं, और थोड़ा सा विड्रॉ भी कर रहे हैं, इग्नोर भी कर रहे हैं, आपको अवॉइड भी कर रहे हैं। तो एंड अप्रैल में, अप्रैल मंथ में उनको ऐसा लग सकता है समझ नहीं आ रहा कि भाई क्या चाहता हूँ मैं या क्या चाहती हूँ। एक मन उनका कुछ और कहता है, एक मन कुछ और कहता है, और हो सकता है एक से ज़्यादा चीज़ें कर रहे हैं, एक से ज़्यादा काम में वो इन्वॉल्व हैं, या आपके अलावा किसी और से भी बात कर रहे हैं, किसी और से भी कनेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि उनका एक मकसद मुझे यही रहता हुआ दिख रहा है कि भाई एक परमानेंसी रिलेशनशिप में आए, या उनकी फैमिली हो सकता है किसी भी लेवल पे प्रेशराइज कर रही है। अब देखते हैं कि अप्रैल मंथ में क्या हो रहा है। तो अप्रैल स्टार्टिंग के लिए द कवर अप एंड द हर्मिट के कार्ड्स हैं। कवर अप के कार्ड को अगर आप देख पा रहे हैं तो इसमें बैंडेड है, और ये कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है आप दोनों ही अपने अपने लेवल पर, या आप दोनों में से कोई एक हर्ट हो रहे हैं, कोई चीज़ बहुत परेशान कर रही है। और परेशान से भी ज़्यादा देखिए एक हर्ट, एक चोट लगने वाली एनर्जी ज़्यादा रहती हुई दिख रही हैं, क्योंकि बैंडेड हम चोट पे लगाते हैं। तो कोई चोट आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को किसी भी चीज़ को लेकर लगती हुई दिख रही है। चीज़ों से विड्रॉ कर रहे हैं, रिलेशनशिप से विड्रॉ कर रहे हैं, एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं, या फिर एक अकेलापन चाह रहे हैं, एक मिसिंग सी फीलिंग है, और किसी चीज़ की तलाश, किसी चीज़ को खोजते हुए दिख रहे हैं। एंड मिड अप्रैल के लिए डेयर डेविल एंड द मैजिशियन रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि एक प्रेशर, एक टेंशन महसूस कर सकते हैं। अब देखिए इस चीज़ को सुन के आपने बिल्कुल भी नहीं परेशान होना, क्योंकि आपकी पूरी ज़िंदगी की रीडिंग नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मिड अप्रैल की रीडिंग है। और मिड अप्रैल में जो 10 दिन होते हैं उनमें इस तरीके की एनर्जीज महसूस कर सकते हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो इनफैक्ट कुछ के लिए अप्रैल के कोई भी हफ्ता 10 दिन हो सकते हैं जिसमें एक प्रेशर, एक टेंशन आप महसूस कर रहे हैं। अब देखिए लाइफ है, पॉसिबल ही नहीं है कि हर टाइम ही हम खुश रहें, हम फन मज़ा मस्ती करें। कभी तो एक प्रेशर, एक टेंशन भी हो सकता है। इनफैक्ट फिर से मैं कहूँगी कि देखिए प्रेशर और टेंशन किसी भी सिचुएशन में हम कितना लेते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा। और यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आप कार्ड में देख रहे हैं कि प्रेशर, टेंशन हो सकता है, तो पहले से ही आप जो भी चीज़ें आपको लगता है कि आपको परेशान कर सकते हैं उनको अवॉइड करें, उनको पॉजिटिवली आप डील करें, तो इस चीज़ को भी आप अवॉइड कर पाएंगे। तो फिर से देखिए डेयर डेविल का कार्ड, अप्रैल के हफ्ता 10 दिन में छोटे मोटे इश्यूज, मसले होने की, या फिर कितनी बारी होता है ना कोई खास इशू मसला नहीं होता, लेकिन हम ही टेंशन कर रहे होते हैं, हम ही ज़्यादा एक प्रेशर ले रहे होते हैं, तो एक प्रेशर सा रहने की बात करता है। और सरफेस लेवल के लिए द मैजिशियन रिवर्स का कार्ड कहता है आप लोग बहुत ही डिप्लोमेटिकली इस चीज़ को डील करना चाह रहे हैं। थोड़े से हो सकता है आप दोनों में से कोई एक मैनिपुलेटिव हो रहे हैं, या मैं कहूँगी कि फिर से डिप्लोमेटिकली चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कि क्या इसका हल है, क्या इसका सलूशन है, उस पर ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं, और इन्हीं एनर्जीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाह रहे हैं। लेकिन कहीं मिड अप्रैल में आपको ऐसे लग सकता है कि कोई सल्यूशन, कोई हल मिल नहीं रहा है। लेकिन देखिए जब हमारी इस तरीके की इंटेंट होती है, जब हम इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि कैसे चीज़ों को हम सॉल्व कर पाएँ, कैसे हम चीज़ों को बेहतर कर पाएँ,
जब हम अगेन मैं कहूँगी सोल्यूशन पे फोकस करते हैं तो हमें सोल्यूशन मिल ही जाता है और हम चीज़ों को भी बेहतर कर पाते हैं। और कुछ इस तरीके की ही एनर्जीज द सन रिवर्स एंड आई स्टिल केयर के कार्ड्स अप्रैल एंड में रहने की बात करते हैं। यानी कि देखिए एक क्लैरिटी मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे सन का कार्ड रिवर्स है, लेकिन हो सकता है पूरी तरीके से क्लैरिटी ना हो, 50-60% क्लैरिटी आ रही है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। क्योंकि जब हम बिल्कुल ही एक कन्फ्यूजन में होते हैं तो थोड़ा भी अगर हमारे को चीज़ें क्लियर होती हैं तो हमें एक बेटर फीलिंग होती है। तो फिर से मैं कहूँगी बहुत पॉजिटिवली चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं और किसी तरीके से एक पॉजिटिविटी भी आती हुई दिख रही है। एक फिर से पूरी तरीके से ना सही तो 50-60% क्लैरिटी भी आती हुई दिख रही है। हैप्पीनेस जॉय भी रहती हुई दिख रही है, क्योंकि सन हैप्पीनेस जॉय की भी बात करता है, लेकिन रिवर्स है तो साथ ही साथ एक मिसिंग फीलिंग भी रह सकती है। और डीपर लेवल के लिए आई स्टिल केयर का कार्ड कहता है जो भी आपकी एनर्जीज हो टॉरस, जो भी आपके पार्टनर की एनर्जीज हो, आप दोनों के ही मन में एक दूसरे के लिए प्यार है, मोहब्बत है, और आप दोनों ही सब चीज़ें होने के बावजूद भी एक दूसरे की केयर रखते हुए अपने मन में दिख रहे हैं। देखिए कार्ड कहता है आई स्टिल केयर, मतलब जो भी हो जाए, जो भी हो रहा है, फिर भी वो जो एक केयर होती है, जो एक लव होता है, वो आप दोनों ही अपने मन से नहीं निकाल पा रहे हैं। और जब तक ये एक फीलिंग रहती है, फिर से मैं कहूँगी चीज़ें बेहतर हो ही जाती हैं। और यही कुछ होता हुआ भी एंड अप्रैल में रहता हुआ दिख रहा है, यानी कि चीज़ें किसी तरीके से बेहतर होती हुई दिख रही हैं, आप दोनों जो भी महसूस कर रहे हों। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए अप्रैल 2025 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।